नमस्कार दोस्तों, आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो बहुत संजीदा है और एक विवादित दावे से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी चर्चा, एक ऐसे दावे की आज हम बात कर रहे हैं जिसे अमेरिका ने दुनिया के सामने रखा है और जिसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट हम लोगों को देखने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि हाल ही में अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस डुनोनो ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में दावा किया कि चीन ने जून में चुपचाप एक परमाणु परीक्षण कर डाला। ये बहुत बड़ा दावा है। जब तक पूरी दुनिया कोविड-19 का प्रकोप झेल रही थी और भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सिर्फ कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन सोचने वाली बात है कि परमाणु परीक्षण हुआ और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो इसके पीछे की वजह क्या रही होगी? क्या चीन ने दुनिया को धोखा दिया? दरअसल डीप पलिंग नामक एक तकनीक के जरिए यह परीक्षण हुआ, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये एक ऐसी रणनीति है जिससे परमाणु धमाके की भूकंपीय तरंगों को दबाकर उन्हें भूकंप की तरह दिखाया जा सकता है। मतलब कि दुनिया जो है कोविड से लड़ रही थी और चीन क्या कर रहा था, आप देखिए, ताकि निगरानी एजेंसियां उसे पहचान ना सके। इसका मोटिव ही परीक्षण को छिपाना माना जाता है। मतलब चीन क्या कोरोना के बहाने ये सब करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सबको पता है कोरोना वायरस कहां से आया था। अमेरिका ने अब क्यों ये खुलासा किया, पहले क्यों नहीं बोला, ये बात भी बड़ी है। तो अब बात सीधी सी है कि 6 साल बाद ये खुलासा क्यों किया गया, जबकि चीन और भारत के संबंध सुधर रहे हैं। ये हो सकता है अमेरिका को खटक रहा हो। अमेरिका के मुताबिक चीन ने परमाणु परीक्षण 22 जून 2020 को किया। चीन ने साल 2020 में जो परीक्षण किया वो गलवान घाटी में भारत के साथ झड़प के ठीक 7 दिन बाद किया, ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है। ये परीक्षण भारतीय सीमा के से जो है सटे जिंजियांग के लोपुरनोर में हुआ था। डिनोना का कहना है कि चीन ने डीप पलिंग नाम की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया। तो भाई आप तुम क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुमको ये रिश्ते दिख रहे हैं, इसी तरह तुम टेरिफ वॉर पे अपने लगे ही हुए हो। इस तकनीक की वजह से परीक्षण के दौरान धरती के कांपने के संकेतों का पता लगाना तो मुश्किल होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अमेरिका ने यह भी खुलासा किया कि ये सिर्फ एक टेक्निकल टेस्ट नहीं था, बल्कि परमाणु संपन्न होने के नाते उसे कहीं ना कहीं पता था। इसका खुलासा जब भी होगा उसको पता था, तब दुनिया उसकी परमाणु की क्षमता और संपन्नता को देखेगी और हिल जाएगी। ये बीजिंग अच्छी तरह से समझता है। बीजिंग ने इसका कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। सबसे बड़ी बात यह है हैरानी वाली यहाँ पर कि अमेरिका ने बोला और चीन कुछ नहीं बोला। बीजिंग ने इन आरोपों को सीधे तौर पर जवाब देना तो ठीक नहीं समझा, लेकिन साफ कहा कि वो परमाणु मामले में जिम्मेदार तो रहता है और झूठे दावों को नकारता आया है। मतलब दूसरी तरफ इस तरह के विस्फोट की कोई जानकारी के सबूत के तौर पर नहीं मिली है। मतलब अमेरिका ने हवाई बात की क्या, जिससे यह साबित हो कि ऐसा विस्फोट हुआ है। मतलब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, यह भी समझने वाली बात है, क्योंकि कहां परीक्षण हुआ, अब आपको उस लोकेशन का थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। वैसे अमेरिका के जो दावे हैं उसके हिसाब से शिनजियांग के लोपनूर में यह न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। ये दावा अमेरिका का है, हमारा नहीं, भारत का नहीं। ये वो इलाका है जो भारत के उत्तरी सीमाओं के लिहाज से काफी क्रिटिकल है और लोपनूर तो चीन का ऐतिहासिक और स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर टेस्ट साइट रही है। मतलब इससे पहले भी वहां पर कई परीक्षण किए जा चुके हैं। अमेरिका का ये खुलासा ऐसे समय पर आया जब वैश्विक हथियार जो है नियंत्रण व्यवस्था से पहले ही कमजोर पड़ रही है। उसी अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार समझौता या न्यू स्टार्टअप संधि 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाली है। अब देखना यह होगा कि इस खुलासे के बाद जियोपॉलिटिक्स में क्या फेरबदल होता है, क्या बदलाव आता है, क्या नया अपडेट और क्या सामने आता है। क्या भारत का रुख रहेगा और क्या हमारे रिश्तों का इससे चीन पर कुछ असर पड़ेगा? चीन से हमारे रिश्ते कैसे होंगे? क्योंकि कोई भी दुनिया का देश ये नहीं चाहेगा कि भारत और चीन के रिश्ते काफी अच्छे हों, जो कि लगातार देखने को मिल रहा है। इस दौरान आप हमारी संस्कृत की किताबों में तो चीन वाला मुद्दा देख ही रहे हैं। बाकी बने रहिए अपडेट के लिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।